Do you also want to speak well from I need a car to I need a car? Okay, so let's begin with this video. ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स है एट एनी एज. इट डजेंट मैटर कि आप लोगों ने पहले इंग्लिश सीखी है नहीं सीखी है, आपको ग्रामर आता है नहीं आता है, आपने पहले कभी बात करी हो ना करी हो, डजेंट मैटर. यहाँ पर हम बिल्कुल जीरो से बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं. सो ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए जो डेली वर्कर्स है, हाउस वाइफ्स है, बिजनेसमैन है, या फिर चिल्ड्रन है, एल्डरलीज है, हमारे बड़े बुजुर्ग है जो सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर सीखने की चाहत है बट उनको पता नहीं है कि बेसिक कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे अच्छे से बात करनी है इंग्लिश में, कैसे छोटे छोटे सेंटेंस को यूज करके आगे और प्रोनाउंसिएशन बिल्ड करनी है, फ्लुएंसी लानी है, एक्सेट्रा. तो ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए है. सो आई डेडिकेट दिस सीरीज टू ऑल माय डियर लर्नर्स एंड अवर कॉमन किंग्स एंड क्वींस हु डू सो मच हार्ड वर्क टिल थ्रू आउट द डे and they also want to speak confidently without having any background. So हम उन सभी लोगों के लिए इस सीरीज को हमने डिजाइन किया है. So I welcome you all again to our wonderful family Gazlet Study Circle. तो हमेशा एक बात याद रखिए, आप सीखना स्टार्ट करिए, भले ही आपने इससे पहले कुछ किया हो, बोला हो ना बोला हो, डजेंट मैटर. आप बिल्कुल सीखना स्टार्ट करिए घर पर. अगर आप खुद के लिए 5-10 मिनट निकाल सकते हैं तो निकालिए, इस सीरीज को देखिए, प्रैक्टिस करिए. हो सकता है स्टार्टिंग में लोग आपको आपके ऊपर हंसे, वॉट, लेकिन कल को वही लोग आपके लिए तालियां भी बजाएंगे, राइट. सो एजुकेशन इज दैट मच पावरफुल कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा. सो बिल्कुल हम जीरो से यहाँ पे सीखेंगे. तो सबसे पहले देखिए, वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड द अदर थिंग्स. तो हमको क्या करना है, सी वी हैव टू ट्रांसफॉर्म अवर सेल्फ. हमको खुद को बदलना है. वी डोंट नो या आई डोंट नो टू हमको शिफ्ट करना है हमारी लैंग्वेज को आई नो वेल, राइट, कि मुझे पता है. तो देखिए ये 7 मिनट मैजिकल सीरीज है जिसमें हम लोग चीजों को सीखेंगे. ओके, सो हियर लेट्स बिगिन. अगेन आई वेलकम यू ऑल. हमको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके हमको आगे जाना है. नाउ सी, अब हमको समझना है कि हाउ डू वी लर्न, हम चीजों को सीखते कैसे है. ठीक है, सबसे पहले देखिए कोई छोटा बच्चा ही होगा तो सबसे पहले वो बच्चा क्या करेगा, वो खुद इमिटेशन करेगा, कॉपी करेगा अपने पेरेंट्स को, अपने आजू बाजू के लोग को, और उसकी लैंग्वेज सीखेगा, वो वर्ड सुनेगा, वो उसे रिपीट करेगा, वो बोलेगा, और आगे हम सब लोग ऐसे बनकर आते हैं, राइट. सो इसका मतलब सबसे पहले हम चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद हम उसे रिपीट करते हैं, फिर उसमें हम कुछ वर्ड्स ऐड करते हैं और हम बाद में बात करते हैं. तो इस तरीके से हम कोई भी लैंग्वेज को सीखते हैं, राइट. हमने हमारी जो भी हम लैंग्वेज बोल रहे हैं वो भी तो ऐसे ही सीखी, इजंट इट. सो फ्रॉम वेरी बेसिक लेट्स स्टार्ट. इससे ज्यादा बेसिक हमें कुछ मिलेगा भी नहीं. तो देखिए पूरी इंग्लिश जो लैंग्वेज है हमारे पूरे इंटायर वर्ल्ड में, अगर उसे हम डिवाइड कर दें हम सीखने के तौर पे, तो हम राइटिंग पार्ट में उसे देख सकते हैं और दूसरा स्पोकन पार्ट में. स्पोकन पार्ट मतलब क्या, जहां पर हम चीजों को बोलते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, ये सब स्पोकन पार्ट में आता है जो हम बाद में सीखेंगे. सबसे पहले हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, राइट. तो जैसे कि राइटिंग पार्ट है, जो भी लिखा हुआ होता है ना, फॉर एग्जांपल आपने कोई चिप्स का पैकेट लिया, कोई पेपर पेन लिया, वहां पर आपको कुछ वर्ड्स दिखे मिलेंगे, उनको देखिए, वहां पर समझिए, राइट. तो हमको बस वही चीजें अभी पढ़नी है, राइट. हमको समझना है कि हम बात कैसे करेंगे. तो इस वीडियो के एंड तक सी दिस इज द 7 मिनट मैजिकल सीरीज. ये पहला वीडियो, इसमें कुछ इंट्रोडक्शन की बातें थी, इसलिए ये थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, राइट. नाउ सी राइटिंग पार्ट में क्या है, पूरे इंग्लिश को अगर हम देखेंगे, सो लेट्स अंडरस्टैंड राइटिंग पार्ट में क्या होता है. देखिए इंग्लिश जो है ना, उसमें अल्फाबेट्स है कुछ और लेटर्स है. नाउ सी, लोग बोलते हैं कि 26 अल्फाबेट्स है. नो, इट इज रॉन्ग. इंग्लिश में अल्फाबेट 1 है, लेटर्स 26 है. क्लियर. सो लेटर्स को लिखने के तौर पे हम दो तरीके की कॉमनली हम दो तरीके की स्टाइल में लिखते हैं. पहला है कैपिटल लेटर्स, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है ABCD टिल Z तक. क्लियर. दूसरा है वही, उनको हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा, जैसे कि यहाँ पर है, राइट. तो इन्हें हम स्मॉल लेटर्स या लोअर केस बोलते हैं और इस कैपिटल लेटर को अपर केस बोलते हैं. ठीक है, तो हमको समझ में आ गया. नाउ सी, अब हम थोड़ा सा बेस क्लियर करते हैं. मान के चलिए हमारे घर में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, राइट. तो यहाँ पर भी एक पौधा लगा हुआ है. तो ये जो पौधा है इसके ऊपर कुछ फूल है, राइट. तो ये फूल का नेम ही समझिए 26 लेटर्स है. ओके, दिस आर द 26 लेटर्स ओनली. और ये जो एक पौधा है वो हमारे अल्फाबेट है. क्लियर. और इसको जो ये जो जमीन को यूज कर रहा है, जो हवा आ रही है, यहाँ का जो ये से रोशनी मिल रही है, ये सारी चीजें है ना हमारी इंग्लिश है, समझिए. तो ये सारी चीजें हमारी ग्रामर, वोकैबुलरी सबको मिलके इस पौधे को बहुत अच्छा और खूबसूरत सा बना देते हैं. ओके, नाउ सी, सो लेट्स गो अहेड. अब हम थोड़े से फन फैक्ट समझते हैं कि क्या है. नाउ सी, इंग्लिश लेटर्स के रिगार्डिंग कुछ फन फैक्ट्स है. सबसे पहले तो हमने देखा कि इंग्लिश में 26 लेटर्स है जिन्हें हम दो तरीके से लिखते हैं. नंबर 1 अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स, नंबर 2 लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स. तो कैपिटल लेटर इस तरीके से होते हैं, राइट, टिल Z तक, A to Z. और लोअर लेटर्स वैसे ही A से लेकर Z तक होते हैं, बट उनकी राइटिंग स्टाइल ऐसी होंगी. नाउ सी, इंग्लिश में दो तरीके की चीजें हैं. जो हमने अभी लेटर्स पढ़े ना कि 26 है, तो वही लेटर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 कॉन्सोनेंट्स, जो मैंने यहाँ लिखा है, 21 कॉन्सोनेंट्स है हमारे पास, एंड 5 वॉवल्स है. ठीक है. अब ये वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्या है, देखिए यहाँ पर
जैसे कि हियर, यहाँ पर मैंने क्या करा है, ए को हाईलाइट करा, ई को किया, आई को किया, ओ को किया और यू को किया। ये 5 जो है ये वॉवल्स है। इन्हीं को हम अगर स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, स्मॉल तो यहाँ पर देखिए ए है, ई है, आई है, ओ है एंड यू है। तो ये हमारे वॉवल्स है। इसका मतलब जब ये हमारे गले से निकल रहे हैं, जब ये वॉवल्स हमारे वोकल कॉर्ड से निकल रहे हैं, तो हम हमारे माउथ का कोई हिस्सा यूज नहीं करते। वो विदाउट किसी आवाज, मतलब विदाउट किसी यूज ऑफ ऑर्गन के बाहर आते, जैसे कि अ, आ, ई, आई, राइट। तो इसमें हम यूज नहीं कर रहे। लेकिन देखिए अब हम कॉन्सोनेंट्स देखिए, प, ब, टी, के, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे लिप्स को, हम हमारी जबान को, हम हमारे सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, इन सबको हम यूज कर रहे हैं। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स। नाउ सी, समझते हैं कुछ फन फैक्ट्स। तो आई इज द ओनली लेटर इन इंग्लिश जिसका खुद में कंप्लीट एक मीनिंग है, राइट, और ये एक वर्ड है और इसे हम प्रोनाउन की तरह भी यूज करते हैं। अब ये क्या होता है हम आगे इसको डिटेल में समझने वाले हैं। नाउ सी, जे जो एक लेटर है, जे, ये जो है ना न्यूएस्ट है इंग्लिश में, क्योंकि हम ओल्ड इंग्लिश में इसे यूज नहीं करते थे। क्लियर? अनदर फन फैक्ट क्या है, क्यू, क्यू हमेशा उसके पीछे यू को लेकर आएगा, तो क्यू के साथ हमेशा यू आएंगे, जैसे कि कोरम, क्वीन, क्वाइट, क्विक, ये कुछ लेटर्स है जहां पर हम क्यू के बाद हम यू को यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमें स्पेलिंग्स को याद करने में आसानी हो जाएंगी। क्लियर? हमको समझ में चीजें जल्दी आएंगी। अब हम वर्ड्स कैसे बनाते हैं, बिल्कुल जीरो से समझते हैं कि हम जो बात करनी है तो वो कैसे रहे। नाउ सी, तो सबसे पहले समझते हैं कि हमने हमारे नेम्स कैसे बनाए। तो हमने लेटर्स कोई तो यूज करा। फॉर एग्जाम्पल लेट से यहाँ पर प्रिया, गोलू, राम, चिन्ना, बहुत सारे नेम है, राइट। अब मान के चलिए गोलू, GOLU, तो यहाँ पर हमने जी लिया, ओ लिया, एल लिया, यू लिया, इसको लेकर ही हमने एक वर्ड बनाया, इजंट इट। तो देखिए यहाँ पर हमने जी को कैपिटल लिया, बाकी के 3 लेटर्स को हमने स्मॉल लिया, तो यही तो राइटिंग स्टाइल थी हमारी। तो इसी तरीके से तो वर्ड बना। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि इंग्लिश में लेटर से ही तो सारा सब कुछ डेवलप हो रहा है, इजंट इट। तो हम ये चीजें सीख ले रहे तो फिर बाकी का तो इजी होगा, इजंट इट। तो चलिए और कुछ नेम्स बनाकर देखते हैं कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम सीख रहे हैं कि नहीं। नाउ सी, नेम ऑफ अ पर्सन। चलिए कुछ इंसानों के, कुछ लोगों के नेम बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर इशाल है, अवेज है, आमना है, ये कुछ नेम्स है, राइट। तो इनको ही हम देखिए यहाँ पर हमने लेटर्स यूज करा, ISH, इसमें देखिए AWZ, MN एक्सेट्रा, हमने लेटर्स यूज करे और हमने वर्ड्स बनाए, राइट। तो ऐसे ही हम हमारे नेम्स बनाते हैं। आप भी आपका नेम बनाइए इधर। नाउ सी, नेम ऑफ प्लेस, जैसे कि यहाँ पर DELH है, दिल्ली है, हैदराबाद। अब आप आपकी सिटी का नाम बनाइए। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम हमारे लेटर्स को ही यूज करके हमारे वर्ड्स बन रहे हैं, इजंट इट। तो वर्ड्स आ गए तो सेंटेंस भी फॉर्म हो जाएंगे और हम बोलने भी लगेंगे। वी विल गोइंग टू स्पीक ऑल्सो। क्लियर? तो हम बहुत इजीली सीखेंगे। अब कुछ चीजों के भी नाम बनाते हैं, चीजें हमारे घर में होती है, राइट। तो उनका, जैसे कि पेन, मोबाइल, ग्लास, स्टोव। देखिए यहाँ पर हमने P को लिया, E लेटर को लिया, N लेटर लिया, इन तीनों को हमने एक साथ जुड़ाया एक सीक्वेंस में और एक मीनिंगफुल लेटर रेडी हो गया। सो इसी तरीके से इंग्लिश में लेटर्स बनते हैं और यहीं से हम सीखते हैं, राइट। चलिए थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। गिव सम नेम्स। अब चलिए कुछ नेम्स दीजिए, आप बनाइए। नेम ऑफ अ पर्सन, जैसे कि यहाँ पर इसी का मीनिंग मैंने इधर लिख दिया ब्रैकेट में, जैसे कि नेम ऑफ पर्सन मतलब क्या, इंसान का, ह्यूमन का हमको नेम बनाना है। जैसे कि यहाँ पर हमने बनाया गीता, सानिया, राहुल, अमन, ये सारे कुछ नेम्स है, राइट। अब देखिए हर बार तो हम किसी का नेम नहीं यूज करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को बुलाना है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, इमेजिन करिए उसका नाम है राहुल। तो क्या आप राहुल इधर आओ, राहुल खाना खाओ, हमेशा आप राहुल राहुल तो नहीं बोलेंगे ना। इधर आओ, ये काम करो, आप उसको ये तुम्हारे लिए, ये तुमको, ऐसा बोलते हैं, राइट। सो उन्हीं को, वो जो चीज हम नाम की जगह जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब वो हमारे नाम के पहले, हमारे नाम की जगह पर यूज हो रहे हैं, राइट। तो नाम की जगह हम जिस वर्ड को यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये सब क्या है हम आगे देखेंगे डिटेल में, राइट। नाउ सी, नेम ऑफ एनिमल। जानवर के नेम हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि देखो DOG, हमने DOJ लिया, डॉग बना दिया। CAT लिया, LION लिया, हेन, स्पैरो, चिड़िया, राइट। तो इन सबके नेम भी हमने लेटर्स को ही तो यूज करके बनाए हैं। तो आगे हम इंग्लिश भी ऐसे ही बिल्कुल बेसिक से अच्छे से सीख लेंगे एंड वी विल गोइंग टू स्पीक वेल, राइट। नाउ सी सम कॉमन नेम्स। अब कुछ अब यहाँ पर समझिए, बॉय, लड़का, लड़की, गर्ल, विमेन, सिटी, स्टेट, ये सब कॉमन नेम है, राइट। अगर सिटी, फॉर एग्जांपल, अगर सिटी मतलब पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी सिटी हो सकती है, राइट। तो ये कॉमन नेम है, सिटीज के लिए यूज हुआ। जैसे कि अगर आप आपकी सिटी का नाम लेंगे तो वो उसका पर्सनल उसका ओन नेम हो गया, राइट। बट अगर आप कॉमनली किसी सिटी की बात कर रहे हैं तो हम उसे सिटी बोलते हैं। इसी तरीके से लड़का, लड़की, गर्ल, बॉय, विमेन, ये हमारे कॉमन नेम्स है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ सी, अब चीजों को हम और थोड़ा समझते हैं। अब यहाँ से हम हमारी इंग्लिश बात करना सीखेंगे। नाउ सी, लेट्स अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये इंग्लिश में एक लेटर है आई। ये अकेला ऐसा लेटर है जो सिर्फ एक सिंगल लेटर से बना है बट जिसका मीनिंग कंप्लीट है। अब जिसका मीनिंग कंप्लीट है वो वर्ड होता है, इजंट इट।
तो इंग्लिश में ये अकेला आई है जिसका मीनिंग कंप्लीट है, वो खुद में एक मीनिंग देता है। तो आई को प्रोनाउंस कैसे करना है, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया आई, राइट। आई का मतलब मैं, राइट। अब जैसे कि अगर कोई लड़का है तो वो भी खुद को आई बोल सकता है, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम हैविंग लंच, समथिंग, क्लियर। ये तो लड़की, ओके। अब कोई लड़का भी है तो वो भी क्या करेगा, वो भी खुद के लिए आई का यूज कर सकता है। इसका मतलब चाहे लड़का हो लड़की हो, एनीबडी एट एनी एज, विमेन मेन, तो वो खुद को बताने के लिए वो आई यूज कर सकते हैं, ओके। तो अब देखिए थोड़ा और समझते हैं। अब अगर हमें अब आए तो अब हम हर जगह तो नहीं यूज करेंगे, हम स्पेसिफिकली भी किसी को बुलाते हैं घर में, जैसे मम्मी है तो उनको भी कुछ बुलाते हैं, राइट। तो समटाइम इन इंग्लिश हम शी यूज करते हैं फीमेल्स के लिए, ओके। तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन ऐसी है, शी, स्पेलिंग हमारी ये है SHE, राइट। तो बोलने के लिए मैंने यहाँ पर आपको बोलते आना आ जाए जल्दी, इसलिए मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया, ओके। तो शी का मतलब वो, जैसे कि फीमेल, कोई भी लेडी, तो कोई भी लेडी एट एनी एज, उनको डिनोट करने के लिए हम शी का यूज करते हैं, ओके। शी इज गोइंग टू स्कूल, शी इज कमिंग हियर। तो अगर हम किसी फीमेल या लड़की की बात करते हैं तो हम शी यूज करते हैं, ओके। नाउ सी, अब हम हमारे बिल्कुल बेस में जा रहे हैं। आई का प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आई, और उसका मतलब क्या है, मी, मतलब मैं, राइट, मैं। अब दूसरा है ही देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, आप ऐसे बोल सकते हैं ही का मतलब वो। अब ये स्पेशली हम मेल मेंबर्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि लड़का, आदमी, मैन, बॉय, जो आदमी लोग होते हैं उनके लिए हम ही यूज करते हैं, ठीक है। अब शी, मैंने पहले भी बताया, शी जो है वो फीमेल या वुमेन के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, औरत, वुमेन, गर्ल, लड़की, एक्सेट्रा। अब वी क्या है, तो वी को बोलते हैं ऐसे, वी, राइट। वी का मतलब हम सब, ऑल, ओके। नाउ सी द अदर वन, यू। अब यू क्या है, देखिए यू को हम ऐसे बोलते हैं, यू का मतलब होता है तुम। अगर मुझे किसी और के बारे में बात करनी है मेरे अलावा तो मैं उसको यू बोलूंगी, क्लियर। नाउ सी दे, यहाँ पर मैंने उसको बोलना कैसे लिख दिया है, दे, जैसे कि दे का मतलब वो लोग, वो सब, ओके। अब इट का मतलब मैंने यहाँ पर उसको बोलना कैसे यहाँ लिख दिया, ठीक है। इट हम बोलेंगे, इट मतलब कोई चीज, किसी सामान की या कुछ तो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि इट इज अ पेन, इट इज अ लैपटॉप, इट इज अ मोबाइल। तो जब कोई चीजें होती है जिनमें कोई दे आर नॉट लिविंग बीइंग, वो चीजें है, वो कोई इंसान या कोई जीती जागती चीज नहीं है, सो दैट इज द रीजन उसको हम यूज करते इट, ओके। तो उसके अलावा भी कई जगह इट यूज होता है, वो हम आगे सीखेंगे, ओके। अब हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हम समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दो वर्ड्स को यूज करके सेंटेंस बनाएंगे। मान के चलिए हमने बहुत सारे गेम देखे होते हैं, खेले होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिकेट है, कबड्डी है, बैडमिंटन है। तो उसमें 2 ग्रुप होते हैं, इजंट इट। एक मतलब तो पहला ग्रुप है यहाँ पर हमारा नंबर 1 एक ग्रुप है, नंबर 2 में भी और एक ग्रुप है। तो नंबर 1 के जो ग्रुप का जो हीरो है या जो लीडर है वो है प्लीज, और दूसरा है कोई वर्क, काम या एक्शन, ठीक है। अब ये क्या है समझ लेते हैं, फिर हम इन्हें यूज करेंगे, क्लियर। तो देखिए वर्क, काम या एक्शन मतलब हम कुछ तो काम कर रहे हैं, राइट। जैसे कि खाना खाना भी एक काम है, राइट। वी आर डूइंग समथिंग, हम एक्शन कर रहे हैं, राइट। तो खाना को इंग्लिश में ईट बोलते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर आपको बोलने के लिए मैंने लिख दिया ईट। जैसे कि बोलो, बात करना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया, ओके। जाओ या जाना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो, राइट। यहाँ पर मैंने लिखा है। देन आओ, आना को बोलते हैं कम, राइट। फिर खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, ओके। यहाँ पर मैंने उसको कैसा बोलना है वो भी लिख दिया है। देन बैठने को इंग्लिश में बोलते हैं सिट, ओके। देन लिखने को बोलते हैं राइट। अब यहाँ पे मैंने सिंबल भी यूज करा कि आपको जल्दी से याद आ जाए, ओके। तो स्पेलिंग देखिए अलग है, राइट, ओके। देन पढ़ो को इंग्लिश में बोलते हैं रीड। देन करो मतलब कुछ काम करो, डू, राइट, सो डू। देन गाओ मतलब सिंग, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। देन रुको मीन्स स्टॉप। तो देखिए अब इन्हीं को ही, यही जो हमारे एक्शन है, इनको हम बेसिकली वर्ब्स बोलते हैं। तो ये जो हमारे एक्शन है, जो काम है, इसी ग्रुप 2 को हम ग्रुप 1 के साथ जोड़ेंगे तो हमारे कुछ सेंटेंस बनेंगे जिन्हें हम डायरेक्टली अभी यूज करेंगे, ओके। नाउ सी, आज आप भी इन सबको यूज करना, ओके। तो देखिए मैंने ग्रुप 1 में से एक को ले लिया प्लीज, ओके। ग्रुप 2 से मैंने किसी भी एक को उठा लीजिए, ओके। तो वहां पर यहाँ पे रख दीजिए प्लीज ईट। इसका मतलब आप यहाँ पर ऐसा बोलिए प्लीज ईट, उसका मतलब क्या है, प्लीज खाना खाइए, ओके। नाउ सी, तो ये हमारा जो ग्रुप 1 का जो लीडर है या हीरो है वो तो सभी जगह पे आ रहा है, राइट। ग्रुप 2 वालों को हमने लेना है, आप आपकी चॉइस से इसमें से कुछ भी लीजिए, ओके। प्लीज सिट, यहाँ पर मैंने लिख दिया, बोलना कैसे है, जैसे कि इसका मतलब क्या है, कृपया करके बैठिए, मेहरबानी करके बैठिए, राइट। प्लीज कम, राइट।
तो आइए और बैठिए। क्या अब आप फोर्थ वाला यूज करके बताएंगे? सो ग्रुप 1 का एक ऐड करिए, ग्रुप 2 का जो आपको अच्छा लगता है ऐड करिए और बनाइए, और अभी आप इसे प्रोनाउंस करिए। अब देखिए ये तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि हम कैसे दो दो वर्ड को लेकर भी हम अच्छे अच्छे सेंटेंस बना रहे हैं, इजंट इट? तो चलिए इसे ही आगे प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो 3 बार इसको बोलिए, प्रैक्टिस 3 टाइम्स और थ्राइस रिपीट इट, और बाद में बोलिए। तो आज आप आपके घर पे ये यूज करिए, आपको जैसे ही टाइम मिलता है बीच में इन्हें यूज करिए और आपकी बोलचाल में लाइए। यही आपकी आपको आगे कॉन्फिडेंस दिलाएगा, आप आगे इजीली सब कुछ सीख जाएंगे। क्लियर? स्पेशली वुमेन एंड ऑल, एंड जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, जिन्हें कुछ सीखना है ना, करिए। बहुत सारे बच्चों की मीटिंग्स होती है, आप जाते हैं, आप टीचर्स वगैरह सबसे मिलते हैं, आप भी छोटी छोटी चीजों को स्टार्ट करिए, यहीं से आप सीखेंगे। वी हैव टू लर्न फ्रॉम बेस ओनली। ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है प्लीज ईट, अब उसको बोलना कैसे यहाँ मैंने लिख दिया, प्लीज ईट। इसका मतलब क्या है? कृपया करके खाइए। तो यहाँ पर सारे मीनिंग दिए हुए हैं, ये नीचे वाले, और यहाँ पर उनको बोलना कैसे मैंने दिया है, और ये चीजें हमको बोलनी है। प्लीज सिट, बैठिए। प्लीज कम, आइए। प्लीज स्टॉप, रुक जाइए। प्लीज स्पीक, बोलिए। प्लीज चेक, कुछ चेक कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, राइट? प्लीज टेक, कुछ लीजिए, कुछ करिए, राइट? नाउ सी। ओके, सो इसको आप डाउनलोड करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। नाउ सी, पार्ट 2 इज ऑन द वे। आई होप कि आपने आज कुछ तो बेसिक सीखा है और आप इसकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा। इस पेज को आप चैनल से, मतलब है ना, नीचे कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, आप उसको क्लिक करके उस पर ज्वाइन होकर वहां से ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और इसे प्रैक्टिस करिए, बार बार बोलिए। आज पहला दिन है, आपने आज कुछ तो सीखा है, राइट? आप आगे भी बहुत कुछ सीख लेंगे। देखिए, सीखना हमारा हक है, वी शुड लर्न, राइट? सो हमारे पास टाइम है, हम खुद के लिए 5-10 मिनट दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए। वन डे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्पीक। इट इज माई गारंटी टू मेक यू फ्लुएंट इन द लैंग्वेज। आपको बस एवरीडे प्रैक्टिस करनी है। एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस 7-minute मैजिकल सीरीज। थैंक यू सो मच. डू लाइक, कमेंट, share, and please do subscribe, share to so many people. Thank you so much.